ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। साल 2025 जाते जाते आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेगा और साल 2025 के अंतिम समय में आपके जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है, साथ ही आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति क्या रहने वाली है, आज इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मकर राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास है। आप इसे अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जो चार बड़े मुख्य ग्रह हैं उनकी स्थिति अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में आपके लिए किस प्रकार की बनेगी। मकर राशि वालों, जो आपके राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं वो शनि बनते हैं। आपकी राशि से तीसरे भाव से इनका गोचर हो रहा है। शनि वक्री रहेंगे 28 नवंबर तक, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का गोचर रोग ऋण शत्रु के भाव यानी छठे भाव से हो रहा है। बृहस्पति 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे। कर्क राशि से ये गोचर करेंगे 4 दिसंबर तक। हालांकि 11 नवंबर को ये कर्क राशि में ही वक्री हो जाएंगे और 4 दिसंबर को वक्री होते हुए पुनः एक बार मिथुन राशि में आ जाएंगे। यदि हम राहु की उपस्थिति की बात करते हैं तो राहु आपकी राशि से द्वितीय भाव से, वही केतु आपकी राशि से अष्टम भाव से गोचर करेंगे। बुध और शुक्र की स्थिति 20 से 25 दिनों में बदलती रहती है। सूर्य की जो स्थिति है वह आपके भाग्य भाव में रहेंगे। अक्टूबर की जब शुरुआत हो रही है, सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। सूर्य 17 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और नीच राशि के हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए मकर राशि वालों, आपके स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनि ग्रह बनते हैं। शनि की आपकी राशि से तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, कोई बहुत नेगेटिव स्थिति नहीं है। साथ ही आप देखें कि 18 अक्टूबर के बाद जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपके प्रथम भाव को देखेंगे। हालांकि नीच की दृष्टि होगी, लेकिन कुल मिलाकर बृहस्पति की दृष्टि जब आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है तो स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किस प्रकार से? अक्टूबर के महीने में 18 अक्टूबर तक की जब स्थितियों की हम बात करते हैं तो मंगल ग्रह आपके प्रथम भाव को देख रहे हैं चतुर्थ दृष्टि से, तो यहाँ पर अच्छी परिस्थिति बन रही है। और उसके बाद मंगल का राशि परिवर्तन लाभ भाव से होगा। शनि की पोजीशन आपके लिए ठीक रहेगी। 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव को देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है, ये 3 महीना, यह आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि होगी आपके प्रथम भाव पर तो अपने खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। राहु द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं तो ये आपका मोटापा बढ़ा सकते हैं बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ेगी तो कुल मिलाकर अक्टूबर, नवंबर का भी महीना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती और दिसंबर का भी महीना अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा दिखाई दे रहा है, सिवाय थोड़ा अपने लीवर का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति बनेगी सुख साधन की। देखिए आपके चतुर्थ भाव, सुख भाव के स्वामी ग्रह कौन बनते हैं? आपके लिए मंगल बनते हैं और मंगल की स्थिति 28 अक्टूबर तक दसम भाव से मंगल गोचर कर रहे हैं, चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। निश्चित तौर पर बहुत अच्छी परिस्थिति आपके लिए बन रही है। यदि आप भूमि से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, तो मंगल की स्थिति बहुत बढ़िया 28 अक्टूबर तक बनी हुई है। 28 अक्टूबर तक की स्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप कोई परचेज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर पैसा खर्च होगा, सुख सुविधा पर पैसा खर्च होगा। और साथ ही आप देखें कि 28 अक्टूबर के बाद मंगल चतुर्थ के स्वामी होकर और आप देखिए 11th के स्वामी होकर 11th हाउस से गोचर करेंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। तो मकर राशि वालों, यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं तो ये 3 महीने आपके लिए बहुत अनुकूल हैं। इस समय अवधि के दौरान प्रॉपर्टी का सुख, साथ ही घर का पारिवारिक माहौल काफी अच्छा रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच में आपस में संबंध भी अच्छे रहेंगे और भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आप पे कार्य होंगे। तो सुख सुविधा के लिए आने वाले जो ये 3 महीने रहेंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छे संकेत दिखा रहे हैं। आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है। साथ ही जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई मामला अगर चल रहा था तो उसके भी हल होने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। बात कर लेते हैं तो देखिए माता पिता की सेहत भी अच्छी दिखाई दे रही, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति दिखाई नहीं देती। हालांकि जब सूर्य तुला राशि में नीच के होंगे 17 अक्टूबर से लेके और 18 नवंबर तक, तो इस समय अवधि के दौरान पिता की हेल्थ में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है। लेकिन ओवरऑल स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया बनी हुई है सुख सुविधा के लिहाज से। अब यदि हम बात करते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए कर्क राशि वालों, सप्तम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो कौन बनते हैं? बनते हैं चंद्र ग्रह। अब चंद्रमा 2 से 2.5 दिनों के अंदर राशि परिवर्तन करते हैं, तो 18 अक्टूबर तक की स्थिति तो
थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाली रह सकती है। लेकिन 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर का जो टाइम होगा यह दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग समर्थन आपको मिलेगा। अगर पहले से किसी भी प्रकार के वाद विवाद चल रहे थे, पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे थे, तो जैसे ही बृहस्पति सप्तम भाव में अपनी उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त करेंगे तो दोनों के बीच में अच्छे संबंध हो जाएंगे, बिगड़े हुए संबंध भी सुधरेंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, संबंधों में प्रगाढ़ता भी देखने को मिलेगी। और जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी आने जा रहा है, यानी कि आप शादी विवाह आपकी होगी ही होगी 18 अक्टूबर से लेके और 4 दिसंबर के मध्य में, अगर आप अविवाहित हैं तो। इसके साथ ही जीवन साथी का सहयोग समर्थन मिलेगा। और देवगुरु बृहस्पति जब देखें कि आपके लाभ भाव को देखेंगे पंचम दृष्टि से 18 अक्टूबर के बाद, तो बहुत अच्छी परिस्थिति बनेगी। आपके लाभ में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, धन लाभ बहुत अच्छा आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बिजनेस व्यापार की बात करते हैं तो देखिए 18 अक्टूबर तक भाग्य के सहयोग की कमी आप महसूस करेंगे, ठीक है। हालांकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग निश्चित तौर पर बन रहा है, लेकिन शनि की दृष्टि भी है सूर्य बुध पर, तो और सूर्य की दृष्टि शनि पर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 18 अक्टूबर तक तो थोड़ा सा भाग्य की कमी महसूस करेंगे, मेहनत ज्यादा करेंगे, मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की जैसे ही चेंज करेंगे, अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे, तो थोड़ा सा आप देखेंगे बिजनेस व्यापार में भी सफलता प्राप्त होगी। जो लोग एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हैं, ऑनलाइन टीचिंग का काम करते हैं, कोचिंग वगैरह चलाते हैं, या आप अपना कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं जैसे कि पुस्तकों का हो गया या धार्मिक संस्थान आप चलाते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग एजुकेशन लाइन से भी जुड़े हैं उनके लिए भी भाग्य का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। तो करियर वाइज, बिजनेस वाइज आपके लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। हालांकि अगर आपको कोई बहुत बड़ी डील करना है, ठीक है, जहां पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। 17 अक्टूबर से लेकर और 18 नवंबर के मध्य नहीं कीजिएगा। उस समय अवधि के दौरान अगर देखा जाए तो सूर्य नीच के होकर गोचर करेंगे, तो कॉन्फिडेंस की कमी के कारण कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। बाकी ओवरऑल स्थिति बेहतर। हम प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो प्रेम संबंध यानी पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र केतु के साथ 14 अक्टूबर तक रहेंगे, तो अष्टम भाव से गोचर करेंगे, तो देखिए यह समय प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। साथ ही यदि देखा जाए तो मंगल ग्रह की भी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो 18 यानी कि 15 अक्टूबर तक प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। हालांकि उसके बाद शुक्र का राशि परिवर्तन भाग्य भाव में होगा, लेकिन ये नीचगत राशि में रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जब पंचम का स्वामी नवम भाव में जाएगा, भले ही नीचस्थ राशि में हो, लेकिन आपको रिजल्ट्स कुछ बेहतर मिल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें तो अक्टूबर का महीना ब्रेकअप लेकर आ रहा है, कोई बहुत अच्छी प्रेम संबंधों में सफलता नहीं मिलेगी। नवंबर और दिसंबर का महीना प्रेम के मामले के लिए अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी। और विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो आप देख पाएंगे कि नवंबर के महीने में नए प्रेम संबंध की भी शुरुआत हो सकती है। वैसे भी मैंने ये देखा है कि जो मकर राशि वाले होते हैं ये प्रेम के मामले में असफल होते ही हैं, तो बहुत अच्छा प्रेम संबंध नहीं रहने वाला है अक्टूबर के महीने में। नवंबर और दिसंबर के महीने में आप कुछ एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। पहले से अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप विशेष तौर पर 15 अक्टूबर तक मिसअंडरस्टैंडिंग से बचिएगा और एग्रेसिव होने से बचिएगा, क्योंकि वाणी भाव में राहु के प्रभाव के कारण आपकी वाणी की वजह से आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। हालांकि नवंबर और दिसंबर का महीना प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा रहेगा। अब यदि हम नौकरी पेशा जीवन की बात करते हैं, देखिए मकर राशि वालों आपके दसम भाव में मंगल का गोचर हो रहा है, 28 अक्टूबर तक रहेगा। 18 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके दसम भाव पर पड़ रही है। कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, पद धन मिलेगा आपके लिए, साथ ही प्रसिद्धि भी आपकी बढ़ती नजर आएगी। मंगल जिन चीजों के कारक हैं, देखिए मंगल मेडिकल लाइन के कारक है, सेना पुलिस आर्मी है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इंजीनियरिंग का फील्ड, IT सेक्टर, तो इन सभी सेक्टर्स में जो लोग कार्य क्षेत्र में है, गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं, तो प्रमोशन के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। इस समय अवधि के दौरान प्रमोशन के योग आपके लिए बन रहे हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति जब केंद्र से गोचर करेंगे, सप्तम भाव से गोचर करेंगे, तो भी परिस्थितियां आपके लिए अच्छी ये बनाकर रखेंगे। तो अगर हम सरकारी क्षेत्र की बात करते हैं, अगर आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपके लिए लाभकारी योग निश्चित तौर पर बना हुआ है। हालांकि नवंबर का भी महीना सरकारी क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप किसी भी प्रकार के अर्धशासकीय कार्यों से जुड़े हैं, कोई फाइल वगैरह अटकी हुई है, तो आपको 18 नवंबर के बाद सफलता प्राप्त होगी और सरकारी क्षेत्र में अटके हुए पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी आपको देखने को मिलेगा यदि आप मकर लग्न या मकर राशि के हैं। साथ ही दिसंबर का भी महीना अच्छा जाने वाला है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति आपके कार्य क्षेत्र के लिए नहीं रहने वाली है, परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी।
यदि हम बात करते हैं संतान की क्या स्थिति रहेगी, देखिए पंचम के स्वामी होकर अष्टम से गोचर कर रहे हैं शुक्र ग्रह, ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। हालांकि शनि की वक्र दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए 28 अक्टूबर तक थोड़ा सा संतान का ध्यान रखिएगा। नवंबर और दिसंबर का महीना संतान के लिहाज से अच्छा है और साथ ही मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, तो जो माताएं बहनें गर्भवती उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की स्थिति, अगर मंगल की अष्टम दृष्टि भी 28 अक्टूबर तक रहेगी आपके पंचम भाव पर, उसके बाद मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, हालांकि फिर स्वराशि से देखेंगे तो नवंबर और दिसंबर का महीना कुछ ठीक जा सकता है आपके लिए। अब अगर हम बात करें कि जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, ट्रिपल एजेंसीज चलाते हैं, शनि का तीसरे भाव से गोचर हो रहा है। अगर आपका यात्राओं से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र है, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलने जा रहे हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई कर रहे स्टूडेंट, विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। पढ़ाई लिखाई में आपका मन भी लगने वाला, और हमने जैसा कहा कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये 3 महीने अच्छे रहेंगे। जो सेक्टर्स हमने बताए हैं उनमें आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अब हमने जो कहा था कि आपकी सफलता का डंका बजेगा, देखिए सिंपल सी बात है कि देवगुरु बृहस्पति छठे भाव से गोचर कर रहे हैं, 10th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र के लिए बढ़िया समय है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि शनि तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, वक्र हैं, तो संघर्ष ज्यादा रहेगा, मेहनत ज्यादा रहेगी, फल थोड़ा सा आपको कम प्राप्त होगा। दूसरी स्थिति कि आपके लिए विदेश जाने का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। विदेशी भूमि से अगर आप जुड़े हैं या किसी भी प्रकार से आप विदेश से कनेक्शन बनाते हैं, तो अगर आप डॉलर्स में पैसा अर्न करते हैं तो राहु सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि 12वें भाव पर 18 अक्टूबर तक है, तो विदेशी भूमि से लाभ होगा, विदेश जाने का योग बनेगा। और आने वाले इन 3 महीनों में अगर आप कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो उसमें भी आपके लिए सफलतादायक समय देखने को मिलेगा। आपके लाभ में वृद्धि होगी और किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तीसरी स्थिति ये रहने वाली है कि आपके लिए विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा होगा और साथ ही छोटे भाई बहनों से आपके संबंध भी सुधरेंगे और साथ ही धार्मिक यात्राएं भी होंगी। अगली स्थिति ये बेहतर है कि धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लाभ में वृद्धि निश्चित तौर पर इन 3 महीनों में लाभ आप कमाएंगे। लेकिन राहु सेकंड में है तो अपने धन को सही जगह पर इस्तेमाल कीजिएगा। पैसा तो आएगा लेकिन खर्च करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी है। मकर राशि वालों, ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे आपके लिए जो समय दिखाई दे रहा है वो ठीक दिखाई दे रहा है। थोड़ा भाग्य में कमी आप जरूर महसूस करने वाले हैं। जिन लोगों के कोर्ट कचहरी आदि के कोई मामले चल रहे हैं तो उनको 28 अक्टूबर के बाद सफलता प्राप्त होगी, लेकिन 28 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में वाद विवाद करने से, लड़ाई झगड़े से बचिएगा। और यदि आप कोई बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो आप लोन लेने से पहले अपनी कुंडली जरूर दिखवा लीजिएगा। ठीक है, उपाय क्या करेंगे? मैं यही कहूंगा कि यह समय मेहनत करने का है, मेहनत कीजिए और साथ ही पिता का सम्मान कीजिए। इसके साथ ही 3rd हाउस से शनि का जब गोचर हो रहा है तो अपने कर्मों पर फोकस रखें और कोशिश करें कि शनिवार के दिन आप शनि मंदिर चले जाएं। पहले शनिदेव जी का दर्शन कीजिए, उसके बाद हनुमान जी का दर्शन कीजिए और उनको लाल रंग के पुष्पों की माला अर्पित करते रहिए। इससे बेहतर लाभ आपको देखने को मिलेंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।